जिस पंथ में जन्म ले ले मानस और उसने अपना पंथ की प्रणाली का अच्छी तरह नहीं बेरा हो न तो पंथ ही नहीं माना जाता। समझ गए? राधा स्वामी मत से न ये और तो से जितने से मत मतांतर और राधा स्वामी से पंथ, ये बात सबको याद रखन की से कोई सुनता हो तो। और जितने से सब मत मतांतर से राधा स्वामी है पंथ। ये थे तो पंथ फिर मत मतांतर रह गए, इसमें मत मतांतर बन जाएंगे। तो आपको क्यों कर से कि राधा स्वामी मत नहीं है न पंथ है। पंथ कहते रास्ते को, समझे न? रास्ते में दो ही चीज की जरूरत है, इसमें दो ही चीज की जरूरत है। औरों में दो चीज नहीं है तो भूल गए। कोई क्या है न पकड़ बैठा, कोई क्या है न, कोई बबेक न पकड़ बैठा, कोई ज्ञान न पकड़ बैठा। ज्ञान और बबेक था कुछ और चीज। सुर शब्द के अभ्यास भी नहीं हूं को नहीं न बबेक काम दे न ज्ञान काम दे। सुर शब्द का अभ्यास बिना न सुर शब्द का अभ्यास बिना बेरे फूटेगी। बेरे भी जिदे होती है, एक बेरे तो अभ्यास करने तो पैदा होती है, एक बेरे होती है दूसरी, जैसे किसी का मिलने की बेरे हो जाए वह होती है इतना कि चित्त मिलने की तड़प हो जाए। तो राजसुमत की बात चली थी आपको। राजसुमत पंथ, हाँ पंथ सही है। कोई राजसुम नाम को साधु महात्मा का थोड़ा है। राधा स्वामी पंथ को मत को मत पंथ, राजसुमत को मत राधा स्वामी मत को मत समझो कोई महात्मा। ये महात्मा नहीं है कोई। राधा नाम है श्रुतकर, स्वामी है परमात्मा। राधा स्वामी नाम है प्रकाशकार शब्द का। समझ गए? अब तो ये दो चीज जिस मत में नहीं है न, उसका पंथ में नहीं है न, उसका नाम से मत मतांतर। और दो चीज जिसमें से उसका नाम है पंथ। ये रास्ता चालनी चीज है। प्रकाश के बगैर तुम देख नहीं सकते। कोई काम कर सकते, बत्ती चली जाए, अंधेर घुपो तुर बिड़ जाओ सारे। प्रकाश के बगैर देख नहीं सकते। और दूसरा काम रह गया कि शब्द के बगैर तुम बात नहीं कर सकते। दो ही चीज समझ, वह दो चीज बताई इसी तरह। ये मैं अपने विचारती बात मेरे सुन थी कि और बताओ कोई चीज हो तो दूसरी। जब प्रकाश को शब्द को समझ गया वो पंथ मत है ना पंथ है। और जो इसमें इन चीजों का जिसमें नहीं है न बेरा, वो मत मतांतर खेज न जाए, इसलिए मैं खोल दिया बात। समझे? इसलिए मत मतांतर ज्यादा बन गए, पंथ तो ये कर रहा है जो उस घर का भेद देना। तीन चीज होती है कई बार सत्संग करया से। एक सत्संग होता है, एक कीर्तन होता है, कथा होती है। मुझे काफी लोग तो उस कथा में ज्यादा फंस जाते हैं। हमारा एक सत्संगी की बात आई, हम आए दिल्ली, बात चाली, मत तुम कि जा रहे उस वक्त थे नहीं। बोले ओहो वो बड़ा मंडले सर था के और न भागवत बातचीत थी। अच्छा भागवत भाई, हम भागवत सुनने लिए गए थे एक हफ्ते। भागवत बहुत ऊंची चीज है, बड़े लोगों ने बूझ जाए इस भागवत पर के अमल करते। सवेरे को ये न से खंडन करूं सु, मैं उनका उनकी आंख खोल रहा सु। जैसे थारी आंख खुल गई ना रहा जो है ये पंथ से आ गया। समझिए पंथ शब्द को और प्रकाश को कहते हैं। और जिसमें जब
शब्द और प्रकाश की बढ़ाई नहीं मैं मनाई, उसको पंथ ना कहना कभी भी, उसको तो मत मतांतर कहना। ये तो मत से न्यारे न्यारे। और पंथ भी वो है जिसमें राधा स्वामी धाम लग का पता, चाहे उसको स्वामी कहो, चाहे अनामी कहो, चाहे अपार कहो, चाहे उसको अकाल पुरुष कहो, उस लग का पता है ना, वो है पंथ से। अगर उस लग का पता नहीं है, वो पंथ भी नहीं है। कई सतलोक लग का पता देते, वो भी मत मतांतरा में आ जाएंगे। सतलोक तो नीचे या सारे मत मतांतर रह गए। तो मैं बताऊं था मैंने कि सबसे पहले लोग ज्यादा फंसते हैं कथायां में। कथा तो सुनते रहो, कथा तो महापुरुषों की बनाई हुई से, बनाई से। तुम भी अपनी पढ़ लो चाहे पढ़ा लो। हमारे बड़े लोगों में ये समझे नहीं ना, बल्कि ऐसे लोगों ने चक्कर डाल दिए, बोला हम तो भजन करया करा, मूल बेचते हैं, ले लो। तुम लेते हो ना मेरे लियोड़े से, करवाओड़े भी से, शांति आती है। भजन तो खुद ही कराया जाता है। आज सवेरे का टेम आ गया, किसी महापुरुष का भले का नाम लेना बुरा भी अच्छा विषय, समझ गए। कितने कुमीर लोग इतना पीछा लगा देते हैं कि बड़ा भारी उनको सिद्धि प्राप्त भी को नहीं होती ना, देखे होंगे ना तुमने। तो क्या है उनको, जब हमारा हम सुमरण कराएं तो हमारे में कितनी ताकत आ जाएगी। आज जब ध्यान कराएं तो और आ जाएगी। भजन में चले करना है कैसे, तो मोल लेने तो अगर शक्ति पैदा हो तो सारी दुनिया खरीद ले, शेषे मानस पड़े। इन कथाएं रोज सुनते हैं, रोज घरां बसती हैं। किसी को कुछ ताकत बावड़ी आई तन काफी मोहब्बत, तुम काफी कथा सुनी है, बल्कि कोई नहीं होगा इतनी सुननी है। और तुम सत्संग में आए मेरे पास में तो तुम कहने लगे जी 12 भी नहीं, तो मैं 2 वर्ष सत्संग सुनो। जो 2 वर्ष तुमने सत्संग का टाइम नहीं मिलता, तुम गिर जाते। 2 वर्ष सत्संग सुन लिया तो तुम गिर नहीं सके। नहीं इतना पढ़ोड़ा, इतना मानस याद करोड़ा, वो आगे डिग जाके ना। तो इन कथाओं में ये से रोज बचती हैं सारे। कहीं शांति आई, सबके घर में बसती हैं। लोग मोल भी ले लेते भक्ति करोड़ी ने, मतलब भक्ति करने मोल लियोड़ी में कुछ कदे आई किसी का, कोई एक तो बताओ। मतलब संत जब दया करते हैं तो कागता हंस बना देते हैं, बना दी है ना। अब मोल नहीं, व्यक्ति भक्ति व्यक्ति है प्यार में। वो तो प्रेम तो मिलता कि मिलता। संत महात्मा जो दया करते हैं, रहम आता ने वो सींत में दे देते। कभी हम सींत में देते, कभी सरसट है। हम सौदागर आए जग तू मत ना नाट, कभी सींत में देते, कभी सरकर सट देते। तो पहला रवाज तो हमारे देश में यही सबसे बड़ा से कथा सुनो। जे वो कथा बाचक पूरा बैठा कोई न कोई उस कथा को पूर्ण अमल तो करा, तो हम अमल करता है। कोई अमल करे तो बदल जाओ लोग। रोज की मुंह पिटवाने की थोड़ी जरूरत है। मेरे महाराज जी बताया कर देते, गांव में कथा बचा कर दी। शहर में तो एक चला गया घोड़े का सवार, जाके वो खड़ा देखा कथा बच रही। उस कथा का रंग चढ़ गया उसका, उठे घोड़ा भी छोड़ा, काठी सब क्यों, कोई किचन लिया, कोई क्यों, उठे चल पड़ा। उन्होंने 10-12 वर्ष में उल्टा आया, बोला यो गांव तो उजड़ गया हुआ सारा का। अपना विचार रहा क्यों कि कथा सुनी थी मत एक दिन, सारे में यह बन दी होगी। सब के सब बड़ी कथा सुनी तुमने। और बाबा जी और नारायण वर्गा सुनावनिया को नहीं। आज वो हो इतनी मिसाल उसका याद थी, धरती पर किसी को भी कौन थी। तो जाने देख तो लू कई मानस रे गांव में कितने रहे, उल्टा कथा बात उठ
आया तो दुनिया बैठी कथा सुनने लग रही। बोला लानत है इन लोगों को, कितने दिन है तुम कोई कथा सुन दी? बोला जी हम तो बहुत पुराने प्रेमी सा, बहुत पुराने श्रोता सा महाराज के हम तो रोज सुनता, टेम ने कहा हम रोज आते हैं, घंटा 1.5 घंटा कथा बसती है, रोज आते हैं। और बोला यूं ही बैठे सो? बोला क्यों? बोला मेरे तो एक चपेटा थप्पड़ का लगा था कि मन तो आज लग होश नहीं आया से, मन पता लग गया था मुंह पिटवाउन की बाण पड़ रही से, मेरे तो एक थप्पड़ लगे उसका होश को नहीं आया। आज तुम रोज की रोज सुनना हो चले जाओ, तुमने मुंह पिटवाउन की बाण पड़ रही से। कथा रोज सुनी जाओ, सुने से इस तरह तो कथा तो बढ़कर फिर कीर्तन से। कथा निचरली बातों में आ गया, किसी बात तो में जैसे कोई मर गया गरड़ बचवा ली, करया कुछ नहीं, न गरड़ बाँचने न मुक्ति को नहीं भाई। बोले मुक्ति होगी इसमें आओगी नहीं, ये करे तो उसको मुक्ति हो जाए, करे जी दो ने सुनो उसने ये करे तो मुक्ति हो जाए, ये करे तो मुक्ति हो जाए, वो करो तो मुक्ति हो। और फिर भी कर देते जिद उसमें कितनी और बात आ जाती है, फिर पिंड भराते, फिर गया जी जाते, फिर भी कहते मुक्ति को नहीं। तो तेरा समझ में नहीं, थारी गेल पलड़ी, ये बात झूठी थी, ये बात, ये हमारा विश्वास होता भी हो गया, हमें शांति आ जाए दिल में। बड़ा इससे बढ़कर फिर कीर्तन से इसका अच्छा था। ये कथा रोज सुनते इसका अच्छा 1 घंटा कीर्तन करनी ना, वो अच्छा। हरे राम 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 हरे राम, सीताराम हरे कृष्णा। तो जो बोलने से ना उनकी वृत्ति बाहर को जानी थी। ये हमारे जो मुसलमान भाइयों में ये थे नहीं रिवाज, ला 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 मोहम्मद और रसुल्ला, बाहर जाके बांग मारा करते। बांग मारने का मतलब यही था मन नहीं टेकने तो जित बांग मारा करते थे। और वो ये साधन था बैठना उठना, ये तो लागे मत्था टेकना रही, वो ये साधन था बैठने का, संता मार्ग था वो। समझ गए? जिनका चलाने वाला के उस दिन छोरी एक बड़ी अच्छी थी, हजरत मोहम्मद, ऐसा बताया कि वो बड़ी अच्छी छोरी थी एक मुसलमाना में। मेरी उसने एक बड़ी सुन सी खोली, मैं जाना ये बड़े बड़े अकबर बाबर हुमायूं ये माँ बहुत बड़े, इसमें ये बहुत बड़े। बोले ना महाराज जी सत्संग मारी थी, ये बड़े नहीं तो राजा थे, ये लड़ाका थे, इनकी कौन गिनती करता, इनकी गिनती करा तो गिरजा गए, तो लड़ाई करने वाले थे। फिर उन्होंने पीरों का नाम लिया कईयों, बोले ये हो ऐसे हमारे बड़े तो, और इनने का सारा चल रहा से। बोला मेहनत भी आज लगी नहीं, बहुत बड़ाई करेगा। बोला ना ये तो राजे मारे तो लोग मारे रे मरे, ये करे जुल्म करे सिन्नतों का। और वो हो ऐसे ये तो ये योद्धा थे, ये महात्मा नहीं थे, कोई पीर नहीं थे। बड़ी अच्छी बात कही। तो इसी तरह कीर्तन अच्छा से, कीर्तन 1 घंटे करो मन रुक जाएगा। जैसे मैं बता रहा था, इनके मन नहीं टिका कर दे तो रुक के मारे अर्धे मौलवी से, तो मन रोकने के लिए अब भी ऐसा से कि सब मन नहीं रुका न तो घूमने लग जाओ, सुमन करती करती सो ना, आदत पड़ जाएगी। उठ खड़े हो टेम पर घूमो। वो कीर्तन करे उनका मन रुकता, कीर्तन करे है ना बोल बोल के न, उसमें बड़ी मेरे करोड़े से नहीं सारे कथा भी सुने कीर्तन भी, उसमें बड़ा असर पड़ा। एक तो राम का ना लकड़ता, हर एक मन रुकता। इतनी बार तुम कीर्तन करोगे न, इतनी बार थारा मन नहीं जागा कितने भी। अरे तुम लड़ लाई जो जिद्दे को जान मन तो, अरे तो रुके मार मार के कीर्तन करना से, तो कीर्तन में मन को अंदर रुक गया इतनी बार। अरिष्ट बड़ा फिर सत्संग, सत्संग की संत सतगुरु का हो, पूर्ण पुरुष का, उसके सत्संग फिर सबका मन रुक जाता हो। जितनी बार सत्संग करता है, काफी लोग तो दर्शनों ही तो मन रोक लेते हैं। अभी दर्शन करना, गुरु के दर्शन ही होते हैं, तो दर्शन क्या होगा, हमारी टकटकी लाग जाएगी।
जब एक कनेक्शन लग गया हमारे में, एक इतनी मस्ती आ जाएगी आप ही आप। तो ये 3 चीज है, इनमें सत्संग की महिमा सबसे बड़ी मानी गई है। कीर्तन बता दिया था मैंने, जितनी बार करो शांति, फिर बिछड़ जाओ तो बिछड़ जाओ भी, इतनी बार तो होया। कथा रोज सुनी जाओ, नहीं बदलोगे, कदे नहीं बदलोगे ना। मेरे ऊपर कोई दुर्जन पर गा, सचिन के गांव में था एक प्रेमी, मैं गया, बातचीत करी, वो बड़े है ना इतने दृष्टांत दे दे कि मन गदगद हो गया। मैं तो बड़ा ज्ञानी मानस, बड़ा अच्छा, और बहुत बात करे से। आखिर में सच्चाई था ने बोला, भाई रे मेरे जाल में ना फंस जाइए भगत, मैं बातचीत ज्ञानी सू। मेरा बाप तो तारी समाधि डरिया कर देगा, बातचीत ज्ञानी था, और मैं बातचीत ज्ञानी सू। तू तो बाड़ी में को लकड़ गया नहीं, मैं तो बाड़ी में को लकड़िया सू, और तुम लत्ता समावनी सो चुपकी न। इसी बात की पात से जरा महाराज ने बोला, मैंने सारा इसमें खो दिया, सारा जीवन का इन बात में। कितनी बात हो तो क्या, किसी किसी मानस को यूं जाने तो बहुत काम वाले। जब मेरे बाप ने तो बस्ती राम वर्गे उड़ाए थे, वो टपा दिए थे। ने बोला का सूर्य का घोड़े चाल जुड़े से, और ये बोला सनातनी का घोड़े जुड़े से, और घोड़िया चाल सूरज का। बोला तो दिखता को नहीं सूर्य, वो घोड़े दिख दे को नहीं। बस्ती राम कहने लग गया, घोड़े दिख दे को नहीं ना। सारे हंस पड़े, बोला हाँ जी दिखने चाहिए। बोला पागल लोग आज बका मत आया करो। जिदो खड़ा हो लिया का, उसका बाप था, खड़ा कहने लग गया, मशे जी। बोला हाँ। बोला हमारा गांव दिख जरूर, दुर्जन पर बड़सी में था जलसा। बोला दिख, रात की बात। बोला दिख से तनत कौन दे, तेरे साथिया ने बुझा। बोला दिख से। बोला के दिख? बोला दीवा लालटन चस्दी। लालटन चस्दी दिखी? बोला हाँ। सब ने दिख से? बोला हाँ। घर दिख से कोई? बोला ना। तो बोला घोड़े कड़े दिख दे फिर, लालटन तो दिख से ना? बोला हाँ। घोड़े किस तरह दिखे से? घर नहीं दिख दे तो इस तरह से सूरज का प्रकाश में घोड़े कौन दी, जो लालटन का प्रकाश में घर कौन दिखदा न। एक दांथड़ी पाटी सबकी, बस आशा बा लोग हार जैसे। बस फिर वो बोला लोग इनका बक हमारे एक यह बात की, बोले ये फूल गिरे सब पागल से। बोला भागरित गंगा लियाती तो पहले कड़े गिरा कर दे फूल, सब घटिया मत बका माओ कड़े गिरा कर दे। ने बोला ठहर जो एक बार। बोला हमारे गांव में फलाना सन फलाना टेम पर बसा था, और उसको एक कुआ नहीं था, पानी कितने लिया कर दे। बोला कोई न कोई बंदोबस्त होगा। पे बोल पड़ा महेश जी, कोई बंदोबस्त होगा? बोला होगा न। बोला हाँ, तो फूल गिरने का बंदोबस्त होगा कोई न कोई का। इस तरह ही वो तर्क बेतर्क, वो भी लामदार वो भी लामदार। बोला भजन नहीं करे भाई, हम भजन करना कठिन से रे भाई, भजन करना से नहीं, सबसे बड़ी चीज से भजन जिसने कर लिया उसका जीवन सफल हो गया। मनु सांझ ने बात तारा टेम पूरा कर दिया, न सान न सत्संग करना था नहीं बैठा, फिर थारा भाग का बन गया, वो बन गया। इसलिए सबसे बड़ी चीज हर वक्त मेरे पास एक ही बात से कि सब तुम गाओ स्वामी जी की वाणी मन बड़ी प्यारी लगे। कबीर साहब के मत कबीर साहब के गावड़े स्वामी जी पातशाह में सीख भी नहीं सको याद न। मेरी कबीर आले भूल गया, 5-4 शब्द याद से, मेरे कोई शब्द याद नहीं, इतने शब्द थे क्या करूं। बल्कि मैं कई बार ये बात कहूं कि मेरे दिल में ऐसी रमा थार दौरे नहीं चलिया जाके थे एकांत में। मेरे वहां रहता मैं एक बार मिलना आऊं जो लोग लारा लाग जा चले जाऊं जानो ये मेरे पास क्यों आऊं, दिल को नहीं करता। मनु को न भाई परेशान हूं भी मैं जानू ये मन तंग नहीं करे न, चाण से कोई खुड़का करे तो भी नुकसान, सो बोले तो भी नुकसान। इसी बात से मैंने
कोई बात सब दिन एक से नहीं होंगे न। एक बार गाने का शौक था, एक बार और ही शौक था, किसी बार कोई शौक था, ये लगन हो से थारे में भी ऐसी अवस्था आवेगी रावस है, बस की बात नहीं होंगी ना। मड़ी आओगी कब? तीन चीजों तो बचे रहोगे, चोरी ते, जारी ते, नशों ते, फिर ये अवस्था आ जाएगी। फिर कुदरती बदलती चली जाएगी आप ही आप। इन तीन चीजों तो बचोगे ना उस वक्त। तो उन सत्संग रात ने शब्द बड़े अच्छे गाए से, नींद को नहीं आई मनाज भी। सत्संग में तो आया ना करे से ना। आज मन 3 रात हो गया, मेरे 1 सेकंड भी आंख नहीं लगी। कल बताऊं था ना कि 2 दिन 2 रात, आज या तीसरी रात भी गई, 1 सेकंड का नहीं न काम। पूरे तो मैं ध्यान में कौन बस हूँ, लेटिया सुमन कर लो, क्यों गाने बजाने में इस तरह हो जैसे ना। फिर भी तेरे शब्द भी सुनूं था, अपना काम भी क्यों करो। अगर इस तरह मालिक की दया होगी तो और भी अच्छा है ना। नींद आओ तो एकांत में रहना। फिर एक बात बताऊं सो, हर वक्त इंसान सतलोक में भी नहीं रहा जाता। सतलोक में रहने वाला हर वक्त काम नहीं करेगा कुछ भी, समझे? क्या करेगा? जिसका कोई गस आ जा, जिसकी वृत्ति चढ़ जा, किसी को दौरा आ जा, उसने कि बेरा पटे से, कि बोलने से, कि गुद्दी में लाठी लाग जाओ, बेहोश हो जाओ, कि बात करेगा। कई देना लको नहीं करे ना। तो ये तो अभ्यास करने में इसी बात हो जाओ, बात करनी को नहीं करे। फिर मैं मेरी अवस्था को नहीं बताऊंगा या मेरी से तो ना सो नींद नहीं आओ तो अपना समन करो। कितनी बार करे? सतलोक में तो सारी बार रहा कौन जाना। बोलोगे तो नीचे उतरना पड़ेगा, खाओगे तो नीचे उतरना पड़ेगा। हर वक्त कोई न कोई ना कि संत बन गए हो तो सदा एक संत रहती है हर वक्त। ये गलत बात है, मेरी बात को याद रखना। संत रहता है, सतलोक में रहता है, इतना संत है, और नीचे उतरता है न, वो भी चिंता फिक्र करता, वो भी चिंता मर जाते हैं। और के को मेरे बड़ी इतिहास याद में नुकोगे आप जागे सो की, समझ गया? बड़े बड़े गुरु दूसरों के झगड़ों न, दूसरों के मामलों देख के अपने शिष्यों की बातों को सुन के न चिंता में पड़ जाते। सतलोक में पूछे हुए महाराज फकीर कहने लगे, संतारा तुम बीमार सू। लोग कहते हैं कि सतलोक में चले जाते, मैं तो सतलोक हो जाता, मेरी बीमारी का चक्कर पड़ रहा है। अच्छा जी, सतलोक में चला जाया करदा। सतलोक में हर वक्त नहीं, संत सतलोक पूछता जी संत है, और नीचे उतरता जी तो और कोई बन जाता है। पर ये बात है कि उनको आदत पड़ी से वो घटिया काम नहीं लागते न। फिर वो बाहर का खेल दे के जल्दी चले जाते, तो जल्दी मुड़ के चला जाता, उठे पूछ गया। इसको कहते यही मता एकांत, यही मता संत का रहना एकांत का। तो तुलसी साहब की घट रावण की बात तो होली थी न, और यह भी बात होली। अब के सत्संग करया करो, हर जगह करया करो। सत्संग में क्या किसी जीव आते गाने बजाने में खूब करया करो। मगर एक बात ध्यान में रख के करया करो, वो क्या कि ये न सोचो हमने दुनिया रे जानी से, ये सोचो उस परितम को रे जाना से। जब तुम लोगों में रे जाने में लग जाओगे न तो बिगड़ जाओगे। अपने दिल सोचो हम तो अपना परितम रे जाना से, दुनिया रे जावना तो रह जाते। कितने देखे नहीं गाने वाले, इतने गाने वाले देखे, बड़े बड़े गाने वाले, और वो उसमें रह जाते। हमारे पास था एक बहुत बड़ा मशहूर पंजाब का गवैया, के दीप नाम का था, बड़ा गवैया से, बड़ा जा रहा कनेडा में।
मेरे शब्द बना के भी गाए उसने। फिर क्या होया, उसने ये तो नहीं पता न परमात्मा भक्ति भी करया करे से। गाने का कोर्स था, गाने का था, हालत को बताऊंगा तो चक्री काट जाए। मैंने कहा सत्संग कौन सुन? मैंने कहा आप सत्संग सुन भी नहीं सकते न, क्यों? आपका गाने का घमंड से, तो गाने का घमंड से तो आप सत्संग सुन नहीं सकते। सत्संग तो वो सुना जिन्हें आगे की लगन से कि नई चीज मिले। जिसको गाने का घमंड हो जाता है ना, वो सत्संग का काबिल ही नहीं रहता। ये बता दे, गाने का घमंड में ना फंसो नहीं। ये को मालिक रे जाना से शब्द गावने अच्छे बहुत हैं। तो न बातचीत करी, बैठी मत तो मेरे शब्द तो बना लिया बढ़िया से। ये बताइए, ये तो दूसरी किस्म वो चीज से वो तेरे पा को नहीं से नहीं, गाना कम रह जाएगा तो पीछे ले हंडे से। और बता दे पीछे मैं भी लूँ सुगा, मैं कि बगाऊं से कोई दे तो सत्संगी। तो मैंने हिसाब बना रखा से भी उठे के उठे दे दो, उठे उठे दे दो। मैं मेरे सिर पर बोझ को नहीं रखता ना। तुम अपने गाने तो बच्चे पालते हो, भक्ति नहीं है गाने की। और उनका गाना दूसरा से सत्संग होते हैं, शब्द गाओ। थारा तो गाना थोड़ा ही से, थारा तो रोना से उस प्रीतम का नाम लेकर के न। ये तो चेतावनी से, इनको गाना को निकल दे चेतावनी से, समझ गया ना? ये तो जरूर भी होने चाहिए। तेरा किसके किसी बात समझ में आ जाए तो गाने वाले नाचने वाले कितने आगे लकड़ जाते। बाचे ज्ञानी तो सांस को निकाल दी ना। हमारे बहनी में कवि था बद्री, अच्छा कवि, मेरा बड़ा प्यार था उसका, बड़ा मित्र था। न बोला मैं कोई मानस को छोड़ा न बुराई करे मैंने, तो मेरी तो को नहीं करी। मुझे नेम करा दिया था कि बदरी तेना नेम से सच्चाई को मेरे को कमी बता दी, बुरा नहीं मानूंगा न, मैं खुश होऊंगा। क्यों? मेरी कमी लकड़ जाएगी। नहीं बोला मन पाई को नहीं। एक शब्द बना मेरा 95 साल तक मेल था, ये था, समझा? तो वो बड़ा अच्छा गवैया था, कवि था। नुगारदम एक बाबा जी मिल गया मैंने, बड़ा विद्वान, बड़ा होशियार। ने बोला मैं कान को माथे में सिद्ध कर सकूँ और वेदों को और शास्त्रों सब न खत्म भी कर सकूँ और सिद्ध भी कर सकूँ। बोला तो कान को माथे में ला सके सुन सके। बोला ये को नहीं तो फिर किसा तो कवि से, गवैया से। वो भी कवि था। हरा सके तो मालिक की कानून को नहीं बदल सकते ना। संतों की लैन ही थी, हम लोगों ने उसको घसड़ फसड़ बना दिया। उसकी मौज है मालिक की। सवेरा टेम से लगा दूंगा। बोलिए दूरे दीजे रो जल में अमोलक अपना चले करत को तात मेले पूर्णिमात मेले सुत भ्रात मेले अवति सुखदाई
राज मेले गज बाज मेले सब साज मेले मन वचत पाई लोक मेले वेदी लोक मेले सुर लोक मेले बैकुंठ उजाई सुंदर मेले सबई सुख संत समागम दुर्लभ भाई। तीन संतों की बात से सुंदरदास जी की यह बात आएगी मेरे याद के तात मिले पुनि पात मिले सुत भ्रात मिले अवति सुखदाई कि कितना सुख होता तात माँ बाप को कंधे होंगे तात मिले माँ भी मिल जा बाप भी मिल जा और भाई भी मिल जा सुत भ्रात भी बेटे भाई सब मिल जा ना और हम बड़े सुखी रहते हैं बड़ी खुशी ये हमारी मदद नहीं कर सकते ना तो क्या करा लोक मिले विधि लोक मिले सुर लोक मिले बैकुंठा हूँ जाई के स्वर्ग भी मिल गया बैकुंठ भी मिल देवता लोक भी मिल गया सारे मिल गए रहा तो रोज का रोना है पीटना आना पड़ेगा फिर के तात मिले पुनि मात मिले सुत भ्रात मिले अवति सुखदाई राज मिले गज बाज मिले के राज मिल गया कितने राजी हो रहे राजे लोग बनके नावड़े को राज मिला गजबाज हाथी घोड़े मिल गए राज मिला गजबाज मिला मन वाचित फल पाई कि मन में वाचित फल कितना हम सोचे वाह बन गई और वल देवता राजवीर इंद्र का सब राज मिल गए मतलब कितनी सारी कई के सुंदर मिले सभी सुख संत समागम दुर्लभ भाई। सुंदरदास दादू जी के बड़े शिष्य थे उसने कितनी बात की ये तुलसीदास जी ने कह दिया संत चरण गंगा की धारा जहां टेके वह हो निस्तारा के संतों के चरण गंगा की धार से और जहां टेकते निस्तारा हो जाता क्या करते उनके चरण जो टेक दे वह रेडी से छोड़ जाते हैं समझ जठो लकड़ेंगे न भूमि पवित्र इसलिए होती है वह रेडी से छोड़ जाते हैं जैसे खरसला कुत्ता लकड़ेगा तो खरस छोड़ जाएगा छोड़ जाए ना इसीलिए आप लोग भी घटिया मानसों मत बैठा करो ना अच्छे मानसों बैठा तो संत मिलन तो शांति मिलती है दरखत भी रंग बदल जाता घटिया चीज का दौरत और बढ़िया दौर बढ़िया तो मानस तो बदले बदलाए से तुमने देखा नहीं कि चंदन के दरखत आंख ढाक भी उनमें खुशबू आ जाती है तो महापुरुषों का सत्संग बड़े बड़े पापी भी महात्मा बन जाते हैं मगर वो महापुरुष गंदे मानस में बैठे तो वो गिर जाते हैं इसलिए खरसला कुत्ता भी अपनी बुद्ध बहुत छोड़ जाता है। तो यही स्वामी जी ने कह दिया तुलसीदास ने ये कहा ना कि भाई संचरण गंगा की धारा झाटे का हो निस्तर ये सुंदरदास ने कह दिया पहले स्वामी जी ने क्या बुरा कर दिया उसने भी यही कहा लोग खिंचते हैं स्वामी जी ने कहा संत चरण 68 से उत्तम भूमि पवित्र जहां पग धरते वह बात उछल सुथल कि वह भूमि पवित्र से जहां वह चरण टेक दे संतों में चरण 68 तीर्थों तो बड़े संतों की बात मिलती है लोग कह देते हैं ये हुई मेरे पास में किसी वक्त में कोई विरोध सा होया था एक बार कहने लगे थारे स्वामी जी ने एक बात कही से मेरी ये सुनोड़ी थी ना सत्संग बैठोड़ा था सत्संग में मैंने कहा क्या कह दिया स्वामी जी ने किसी का बुरा कर दिया बोला हाँ मैं क्या कर बोला थारा ग्रंथ में नहीं लिखी से अभी कर्म धर्म कुछ नहीं ना महाशय सार वचन में फिर मैं क्या हो गया स्वामी जी ने कोई बुरा करा नहीं तो सब बन कही सब किसी ने कही मैं रामायण को तो मानते हो गया आप बोला मानना सा रामायण ने कही तोड़ तो कोई तो नू कान पकड़ ले और कोई नू कान पकड़ ले कान ने इतना पकड़ ले चाहे गेदी कान तो नू पकड़ ले कान पकड़ा सब न
किसी ने कही से मैं तुमने बेरा होगा रामायण की बात बता दूंगा कि स्वामी जी ने ये कहा से कलजु कर्म धर्म नहीं कोई और नाम बिना उद्धार न हुई। ये तुलसीदास ने कलजुग केवल नाम धारा सुमर सुमर न रोगे पारा। मैं तुलसीदास की रामायण तो आपने मान ली बोला इसमें यह लिखी से कलजुग केवल नाम धारा केवल एक होया न दूसरा तो कौन स्वामी जी ने के भूस में ला दिया। स्वामी जी पाछो ऐसे या पहली ऐसे भाई वो देवगी बात ही भी तुम ठालू नहीं से और संत बेधड़क होती है कोई सी बात को नहीं। स्वामी जी का ग्रंथ जिसने पढ़ा सर पढ़ते हो पढ़ा नहीं जा सकता। स्वामी जी के ग्रंथ में एक बात है दूसरी बात है नहीं न। और ग्रंथ जितने सन सब के ग्रंथ रुचक भी से भयानक भी से यथार्थ भी से सारी डाल की से। स्वामी जी के ग्रंथ में तुम पढ़ो सो जाने हो तो ना जाने तो हम बेरा कौन उसमें एक ही बात से के यथार्थ को रुचक नर को भयानक न। इसलिए राधा स्वामी मत पंथ से समझिए नहीं तो उसकी बात को सार वचन की बात को वो सत्संगी समझ सकता अच्छी तरह अभ्यास करता है कुछ उसमें ये मंजिलों की बात हर शब्द मंजिलों की हर शब्द में शब्द की हर शब्द में गुरु की ये बात इथारबाजियों की तो आऊंगी इसमें बनावटी बात दी ये को नहीं ना। हमारा ग्रंथ इसको इसीलिए कि यो महापवित्र ग्रंथ से और पवित्र तो महापवित्र ग्रंथ से इसलिए कहा इसमें और चीज है नहीं कि में भी मन सुनिया सुनिया से पढ़ तो जानता है को नहीं तना अक्सर मिलाऊं तो सुना दी ना सुन लो पर तुमने बताई तुम फिर पढ़ के देख लियो स्वामी जी के सार वचन को उसमें और बात नहीं है स्व यथार्थ बात न रोचक भयानक की बात है ही नहीं न। और जितने सब में आते हैं भाई किसी में रुचि करके बयान न करके कुछ यथार्थ बात थोड़ी आती है। इसलिए सार वचन हमारा से पवित्र ग्रंथ से महापवित्र इसका जितना पाठ करोगे अभ्यास करो उतना है तुमने आनंद आमदा जाएगा। ऐसा और पवित्र ग्रंथ है नहीं। संत आते अपना काम करके चले। स्वामी जी महाराज आए थे किस कलयुग में जीवों का उद्धार करने के लिए उनकी ड्यूटी इतनी थी वो राधा स्वामी धाम तो आए थे। कबीर साहब ने खुद न कही यह बात मैं दूर घर का भेदी फिर क्या लाया हुक्म हजूरी कि भेदी तो दूर घर का सुन फिर हुक्म किसका लाया बताइयो। हजूर का हुक्म लाया। हजूर तो स्वामी जी महाराज जी थे। राधा नाम भी उनकी धर्मपत्नी सच पूछा जाए तो राधा और स्वामी तो हजूर महाराज हुए थे स्वामी जी थे। स्वामी जी इसलिए कबीर साहब दुर्गर के बेदी हुक्म हजूरी लेके आए थे और पूर्ण पुरुष थे। कलयुग में जीवों का उद्धार करना था नाम प्रकट करके। ते बात थी मैं सवैया कह दिया था और तुम बेनती प्रार्थना कर लो। देखो मैं कल शाम न कहूँ था भी पूर्णवासी नाम दान की कह दिया मैं मौज होगी वो एक काम बनेगा। समझो सो न गर्मी इसी तरह पड़ी गई तो दूसरी बात भी हो जैसे फिर भी मौज होगी उस तरह बनेगा। जने कल कोई नौकर हम बलाए थे फिर नाम भी कोई नहीं मिला न मौज पर से बात। जो होगा न वो अच्छा होगा बुरा नहीं होगा। ये न सोचो जो कुछ बने सो वो अच्छा बने सो और अच्छा ही बनेगा। अच्छा बनना नु मैं चाचा साधु राम कौन ला गया भी वो जमीन ले लो वो ले लो। मैंने कहा हमने इतनी जरूरत नहीं है न। वह उठ जमीन थी इनकी 2000 गज में यह जमीन ले लेंगे यह दे दे चाचा माँ चौगरदा घेर के कमरे बना बरंडे नु चौगर दे
बीच मांगन रहे जा सत्संग होना ठीक बन जाएगी, ऊपर और बना दें कमरे से। बोला मेरी बात ही मान लो मन्ना, को पीछे न को ल्यान। बोला मेरी मान लो। मन सोची इन स्वार्थ तो कि मैं सह को नहीं न, जो निस्वार्थ बोल रहा से इससे वर छोड़ दे वही। मैं चाचा मन न को नहीं बेराना, मेरे पास न चार पीछे से। बोला देखिए आपकी दया होगी बन जगह पे, मेरी दया तो बना ले वही। एक किले ही बात करी, फिर दूसरा ले लिया, तीसरा ले लिया, और पांगन और ले लिया, और फिर भी नीत नहीं गई, और ले ला सांस ही डाटा। तो ये बात ही वाग दिखे सन तो नहीं दिखे से भाई संगत इसमें को नावड़न किसी वक्त में। तो शाणे मानसों ही बात में दखल नहीं देनी चाहिए कदे भी। न दीनोद आश्रम बने, हम तो एक छोटा आश्रम पहली था वो ही था, मार देरे का रीजन रहा। उन्हें बोला ये प्लाट ले लो न। मैं के करांगी इतने प्लाट? बोला के लागे 5 प्लाटा के 1000 रुपये लागे से यो आश्रम बन जाइए। यो बन रहा नहीं गहरा सा सारा भीतर आंगन रहा, यो बरले पाछे लिए से। बोला ताऊ क्यों फंसा, क्या न पड़े रहने देना। ताऊ क्या कर दे महाराज के सत्संगी। तो बोला मेरा कहना मान लो, ले लो। उसने कह कि ये प्लाट क्यों आए थे पाछे फिर हम ही आप खुद जी माम दी गए परन प्लाट कितने ले लिए, परन दौड़ सस्ते मिलते गए लेंदे गए। आज उठे 10-15 हजार में प्लाट मिले से टिब्बे का नहीं, उस वक्त 500 में लिए उड़े से। 200 में ये आश्रम बन जाइए, 200 5 प्लाट 1000 में। सियाणे मानस ही बात सियाणी हूँ, सत्संगी होना चाहिए, प्रेम। तो इन्हें ले लिया, तुम भी देख दोगे भाई नू से या बारिश और बन जाए इस तरह तो केजा गारेगी फिर, और जब गाड़ी खड़ी करे तो कड़ेजा गारेगी फिर हैं। तो उनका बड़ा तजर्बा था। और बनाने वाला बनाता और करने वाला और मालिक करवा लेता। इनका करवा लिया। मैं तो कदे बखत थी बद्री कभी इनका था मारे बयानी में कुटिया। महाराज ने भी बाणी में करा लिखा से कोशी में के मेरी इच्छा पूरी जिद होगी बयानी में कुटिया बन गया। आज की कोशिश 2 था तो कुटिया उस मालिक ने बनावनी आप पर नहीं बनती। ख्याल अच्छे रखो, जो सोचोगे ना अच्छी बात वो मालिक बना देगा। मेरी ये ख्याल रहा देवी इसी सरडे को न्यू ये देखदा डेरे इस तरह हो तो अच्छा से उस तरह तेरी जगह बन गई। बनाने वाला कौन? सतगुरु से अच्छे विचार लेके तुम रोज ख्याल करया करो, चाहे भजन करण का करो, चाहे तुमको चीज का अच्छे करो। ये न सोचना किसी बुरा कर दिया तो तुम गिर जाओगे। किसी का बुरा सोचना ख्याल उसका बुरा तो हो जाए, थारी भक्ति खत्म हो जाएगी। बुरा ना सोचो ना, अच्छा सोचोगे न तो भक्ति बनी रहेगी, वो अच्छा थारा काम भी आओगा। इसीलिए कभी भी गंदे विचार ना रखो ना, अशुभ भावना ना करो, किसी ने अशुभ वचन ना बोलो, शुभ बोलो। महाराज क्या कर दे फकीर तो मुंडा देना मुंडी न देना किसी को, उसका मतलब ये किसी को घटिया न बोलो। सुपने में प्यार तो बोलो, प्यार तो रहो, वो तुमने इतना फल मिलेगा उसका के ठिकाना ही कोई। दुश्मन भी न हो जाता चाहे कितना ही हो आखिरी। तो इन बातों टेम गया हो के टेम हो गया। कोई दौड़ जंगल जाओ, चाह पियो, बैठो। मैं भी आध घंटे उड़ प्रसाद दे देंगे, उड़ बैठ जाऊंगा।